हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट पे। और आप अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो है हमारा वीडियो है वो दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग का लेसन 4 है, जो कि आज हम ये चौथा वीडियो को लेकर के आ रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें कि हम जानेंगे कि हम मोबाइल का FRP अनलॉक कैसे कर सकते हैं, खास करके मीडियाटेक प्रोसेसर के ऊपर, जो कि मीडियाटेक CPU होता है हमारे फ़ोन में, उसका FRP अनलॉक कैसे कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अभी तक हमारा ये चौथा वीडियो है। अगर आपने पिछले 3 वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। शायद तभी जाकर के आपको हमारी ये चौथी वीडियो के बारे में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन या आपके माइंड में एडजस्ट हो पाएगा। क्योंकि अगर आप दोस्तों पिछले वीडियो को अगर कंप्लीटली वॉच नहीं करते, उसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं मिलती है, तो शायद आपको चौथे वीडियो के बारे में बेहतर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। और हाँ दोस्तों, जो हमारा जो ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो वीडियोज लेकर के हमारे हैं, खास करके सॉफ्टवेयर कोर्सेज के रिलेटेड, तो दोस्तों ये कोई अनलॉकिंग के ऊपर वीडियोज नहीं है जिसको शायद आप स्किप करके भी अनलॉक कर सकते हो, भले ही वहाँ पे मिस्टेक हो, जो हो बाद में कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियो होता है, आप लोगों में से कई सारे व्यूअर या कई सारे सब्सक्राइबर को ये आइडिया होगा कि अगर हम एक भी पॉइंट्स को मिस करते हैं, ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियोज हो या इन्फॉर्मेशन हो, तो शायद हमें उसकी बहुत ही बड़ी खामियाजा भुगतनी पड़ सकती है। एज अ वर्क के टाइम जब हम काम करते हैं, उस टाइम में अगर हमें प्रोसेस के बारे में आइडिया नहीं है और अगर हम उस प्रोसेस को मिस कर चुके हैं, तो हमें एक अलग टाइप की प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। और आप लोगों का अगर कोई सजेशन हो, कोई सवाल हो या कोई आपको कंफ्यूजन लग रहा हो, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कुछ शुरुआती दिनों में कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वीडियोज के ऊपर इससे भी ज़्यादा कमेंट्स सेंड करें लोग, ताकि हम उसके बारे में देखें, समझें और उसके ऊपर हम कुछ नए चेंजेस या नए कुछ ऐड करके हम अपने वीडियोज के लिए लेकर के आए। तो दोस्तों आप लोगों के कमेंट्स का हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद रहेगा कि आप लोग हमारे वीडियोज के ऊपर कमेंट्स करें, ताकि हम उस कमेंट्स के बारे में आप लोगों को बेहतर सजेस्ट कर पाए। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि हम काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स को नोटिस करते हैं कि वीडियोज को स्किप करके वॉच करते हैं, और ऐसे जो लोग होते हैं वो हमें बार बार व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं कि सर, तो आप अगर कंप्लीट वॉच करते हो, इसीलिए हमने इस चैनल के थ्रू कंप्लीट सॉफ्टवेयर का इंफॉर्मेशन लेकर के आया। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि ये जो प्रोसेस का जो वीडियो है, इसको अगर आप कंप्लीट वॉच करते हो तो आपको बेहतर जानकारी देखने को मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले 3 वीडियो जो कि मोबाइल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, उसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर के पहले पार्ट 1 को देखो, फिर 2 को देखो, फिर 3 को देखो, तो जाकर के दोस्तों 4 को देखना। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट 4 को वॉच करते हो, 2 को वॉच किया, 4 को वॉच करके हो, तो आपको बाकी बेहतर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स को फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आपको सामने में इंस्टाग्राम अकाउंट्स का आईडी मिल रहा होगा, जिसको आप सर्च करके इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां से कि आपको हम बेहतर और एज अ लाइफ पॉजिटिवनेस के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम आपको वहां से शेयर करेंगे, तो आप उसको भी फॉलो कर ले। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इस वीडियो को आप लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं और लेकर के चलते हैं आपको हम वीडियो क्लास के ऊपर। कल हमने बात की थी कि MTK CPU का हम स्क्रीन अनलॉक कैसे कर सकते हैं। तो स्क्रीन अनलॉक करने के लिए हमने 3 अलग अलग प्रोसेस के बारे में जाना। इसमें था हार्ड रीसेट, उसके बाद में HP फ्लैश टूल, और तीसरा जो हमारा प्रोसेस था वो था बॉक्स और डोंगल के ऊपर। लेकिन उसके बारे में हम आगे बात करेंगे क्लास के दौरान, क्योंकि अभी जो हमारा पर्पस है वो जिसके पास में कोई टूल्स नहीं है उसके बारे में हमें जानकारी देने का। तो यहाँ पे है आज के क्लास में है कि MTK CPU वाले फोन्स का जो FRP लॉक होता है, उसको हम अनलॉक किस टाइप से कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होगा उसका। तो सबसे तो पहले है कि FRP लॉक का FRP एक शॉर्ट फॉर्मेट नेम है, और FRP लॉक का जो पूरा नाम है वो नाम है फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन।
फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन तब हमारे फ़ोन में एक्टिव होता है जब हम फ़ोन को एज ए फ़ोन को या तो हार्ड रीसेट करते हैं या नॉर्मली रीसेट करते हैं या फ़ोन को फ्लैश करते हैं। मतलब फ़ोन जब भी फ़ोन रीसेट होगा तो फ़ोन रीसेट होने के बाद में उसका जो है सो फैक्ट्री रीसेट का प्रोटेक्शन इनेबल हो जाता है। तो फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन इनेबल होने के बाद में उसको अनलॉक करने का जो प्रोसेस है, तो यहाँ पे आता है कि MTK CPU वाले फ़ोन को हम 4 टाइप से, मतलब 4 टाइप से FRP को अनलॉक कर सकते हैं। ये MTK CPU वाले जितने भी फोन्स होंगे उसको अनलॉक करने के लिए हमारे पास में FRP को अनलॉक करने के लिए 4 टाइप है। तो पहला है इसमें कि सेम ईमेल। तो ये जो सेम ईमेल है ये जरूरी नहीं है कि MTK CPU के फोन में ही ये वर्क करेगा। ये किसी भी ब्रांड का फोन हो, किसी भी CPU का फोन हो, किसी भी प्रोसेसर का फोन हो, अगर उसमें FRP लॉक लगा हुआ है, ठीक है, तो हम सेम ईमेल को राइट करेंगे तो हमारा चाहे वो MTK हो, SPD हो, क्वालकॉम हो या सैमसंग हो, लावा हो, उसके बाद में सोनी हो, LG हो, कोई भी फोन, अगर हम सेम ईमेल को राइट करते हैं, वेरीफाई करते हैं तो हमारा अनलॉक वहीं पे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आता है बाईपास। तो बाईपास का भी जहां तक प्रोसेस है, तो बाईपास का भी प्रोसेस है, तो हम तो यहाँ पे MTK CPU के ऊपर क्लास चल रहा है, लेकिन बाईपास का भी जो ऑप्शन है वो MTK हो, क्वालकॉम हो, SPD हो या सैमसंग हो या LG, मतलब ये सेम ईमेल बाईपास, ये 2 प्रोसेस फिलहाल जो दिखा रहे हैं ये किसी भी ब्रांड्स का हो या किसी भी प्रोसेसर का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम सेम ईमेल डाल करके अनलॉक कर सकते हैं और बाईपास करके भी अनलॉक कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ MTK CPU होगा, ये किसी भी टाइप का फोन हो वो अनलॉक हो जाएगा। उसके अलावा जो तीसरा प्रोसेस आता है वो आता है SP फ्लैश टूल, और चौथा जो है वो है बॉक्स और डोंगल। तो यहाँ पे पहला और दूसरा ये 2 ऐसे प्रोसेस है, फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें कि हमें PC लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाईपास और सेम ईमेल, इसमें हमें PC और लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है, ये जो तीसरा और चौथा ऑप्शन है, यहाँ पे अगर हम इस प्रोसेस को करते हैं तो एक प्रोसेस में हमारे पास में PC या लैपटॉप होना चाहिए, और दूसरा जो है चौथा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में PC और लैपटॉप के साथ साथ बॉक्स और डोंगल भी हमारे पास होना चाहिए, तभी जाकर के हम इसको अनलॉक कर पाएंगे। तो यहाँ पे है कि सबसे पहला जो प्रोसेस है कि सेम ईमेल वेरीफाई। तो सबसे पहला है कि सेम ईमेल प्रोसेस, जब फोन में ईमेल वेरीफाई का ऑप्शन मिले, जब भी हमारा फोन को फैक्ट्री रीसेट करते हैं या फ्लैश करते हैं, उसके बाद में हमें फोन को सेटअप करना होता है। तो जैसे ही फोन को सेटअप करते हैं तो एज ए लास्ट टाइम में हमें वहां पे ईमेल वेरीफाई करने के लिए मांगा जाता है FRP लॉक के अंदर। तो वहां पे हमें क्या करना है, जैसे ही ईमेल वेरीफाई का ऑप्शन मिले तो सेम ईमेल डालना है जो कि फोन में पहले लॉगिन हुआ था। मतलब जब फोन को हमने रीसेट किया उससे पहले जो उस फोन में ईमेल आईडी लॉगिन था, उस सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड को अगर हम वहां पे राइट करते हैं, जो कि काफी सारे लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है ईमेल आईडी, लेकिन उनको ये पता होता है कि हम ईमेल आईडी डाल के भी शायद इसको अनलॉक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें ईमेल आईडी के बारे में आइडिया है तो हम उस फोन को बिना किसी प्रोसेस के जो है सो अनलॉक सिंपल वे में कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो सेम ईमेल आईडी अगर हमारे पास में उपलब्ध है, जो कि हमने उस फोन में पहले डाल रखा था रीसेट करने से पहले, तो ईमेल आईडी और पासवर्ड को डालेंगे, हमारा जस्टिस क्लिक वो अनलॉक हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन काफी कंडीशन में ऐसा होता है कि ईमेल आईडी माइंड में नहीं होता है या याद नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम दूसरे प्रोसेस का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि हमारा है बाईपास। और ये जो बाईपास का प्रोसेस है ये ऑलमोस्ट आज के टाइम में हमें जैसा कि लग रहा है कि ऑलमोस्ट 60 to 70% लोग इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। 60 से 70 यानी आधे से भी ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, फोन को बाईपास कर। तो बाईपास करने का ये जो प्रोसेस है, सो FRP बाईपास करने का क्या है तरीका अलग अलग है। ये डिपेंड नहीं करता है कि जिस फोन को हम जिस प्रोसेस के तहत बाईपास कर रहे हैं, सेम दूसरा मॉडल या दूसरा ब्रांड आ गया, सेम प्रोसेस से हम बाईपास कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग ब्रांड्स और अलग अलग
मॉडल्स के ऊपर अलग अलग बाईपास करने का प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस जो है वो कुछ ही प्रोसेस है, ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा मल्टीपल प्रोसेस है। जैसे कि हमने हार्ड डिस्क का बताया था कि प्रोसेस, तो उसमें भी कुछ ही है, कुछ फोन को वॉल्यूम प्लस और पावर के सहारे, तो कुछ फोन को वॉल्यूम माइनस और पावर के सहारे। तो उसी तरह से इसमें भी है कि गिने चुने ऑलमोस्ट 25 से 30 प्रोसेस होंगे जो कि लगभग सारे फोन्स में वर्क, मतलब बहुत ज्यादा प्रोसेस, 25 से 30 प्रोसेस होंगे कंटिन्यू, एक ऑलमोस्ट एक एवरेज है। वो 25 से 30 प्रोसेस में ही हम सारे फोन को कवर अप कर लेते हैं, चाहे वो कोई ब्रांड लेवल पे हो या कोई सीपीयू लेवल पे हो। तो इसके प्रोसेस के बारे में कुछ अलग अलग तरीका है, हम सही तरीका का उपयोग यूट्यूब पे सर्च करके ले सकते हैं। मतलब आज के टाइम में, पहले भी हमने बताया कि पहले का टाइम उतना टेक्नोलॉजी से भरा नहीं था, लोग यूट्यूब के बारे में नहीं समझ रहे थे, लोग इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहे थे। लेकिन आज के टाइम में यूट्यूब और गूगल एक ऐसा सर्च इंजन प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है जहां पे कि हम किसी भी टाइप के प्रॉब्लम के बारे में सर्च कर सकते हैं। तो उसी तरह से अगर हमें किसी फोन के FRP बाईपास के बारे में आइडिया लेना है, तो हालांकि हम यूट्यूब से, गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन गूगल क्या होता है कि एक आर्टिकल आपको तैयार करके देगा, आर्टिकल को पढ़ करके आपको उसको बाईपास करना है। लेकिन वीडियो देखने के बाद में हमें उसको बाईपास करने में आसानी होती है। इसीलिए हमारा काम होना चाहिए कि हम यूट्यूब पे सर्च करके करने के लिए हमें क्या करना होगा, सर्च करने के लिए ब्रांड नेम, मॉडल नंबर और बाईपास लिख करके हमें सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल Redmi 6 है, तो हमें क्या करना है, उसका बाईपास करना है। तो हमें सर्च करना है Redmi 6 FRP बाईपास। क्या सर्च करना है? Redmi 6 FRP बाईपास। Redmi 7 है तो हमें सर्च करना है Redmi 7 FRP और एंटर करेंगे, हमें काफी सारे ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे वहां पे। हम वहां पे जाने के बाद में देखेंगे कि किस वीडियो का रिव्यूज अच्छा खासा है, किसका रिस्पांस बेटर है, उस हिसाब से हम उस वीडियो को वॉच करके हम FRP को बाईपास कर लेंगे। बहुत ज्यादा बाईपास करने में अगर हम थोड़ी सी माइंड का उपयोग करते हैं तो उसको हम कर सकते हैं। हमने काफी ऐसे लोगों को बाईपास करवाया जो कि पहली टाइम FRP बाईपास किए, लेकिन प्रोसेस देखने के बाद में वो व्यक्ति उस चीज को, लेकिन उनको आइडिया ही नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से है कि बाईपास करने के लिए हम इंटरनेट, यूट्यूब का सहारा लेकर के हम इसके बारे में जान सकते हैं, और सेम प्रोसेस का अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा जो है सो फोन बाईपास हो जाएगा। तो ये दो तरीका हो गया जिसको हम बिना PC और लैपटॉप के कर सकते हैं। उसके बाद में आता है ये तीसरा प्रोसेस जो कि है SP फ्लैश टूल। तो SP फ्लैश टूल को यूज करने के लिए हमारे पास में PC लैपटॉप होना चाहिए। हालांकि ये टूल जो है ये फ्री टूल है, इसको हम इंटरनेट से के जरिए फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो SP फ्लैश टूल का जो प्रोसेस होगा, तो MTK CPU वाले फोन को हम SP फ्लैश टूल से FRP अनलॉक हम सिर्फ MTK CPU वाले फोन का ही कर सकते हैं। इसके अलावा SPD हो या बाकी कोई फोन हो या ब्रांड हो तो हम उसका अनलॉक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे है कि SP फ्लैश टूल के जरिए हम MTK CPU, जैसे कि बाईपास हम किसी ब्रांड या किसी CPU का फोन हो उसको हम कर सकते हैं, इस पर डिपेंड नहीं करता है। उसी तरह से है कि ईमेल वेरीफाई भी हम किसी भी टाइप के फोन्स का हम कर सकते हैं, वहां पे भी कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन SP फ्लैश टूल के जरिए जो अगर हम करते हैं अनलॉक, तो वहां पे सिर्फ MTK CPU ही सपोर्टेड है। मतलब वहां पे ना तो SPD लेगा, ना सैमसंग लेगा, ना कोई ब्रांड लेगा, ना CPU लेगा। तो यहाँ पे ओनली MTK के लिए है, ओनली MTK। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, MTK CPU वाले फोन को हम SP फ्लैश टूल के जरिए FRP अनलॉक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, कल के भी वीडियो में हमने बात किया था क्लास में कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि FRP SP फ्लैश टूल से सिर्फ हम फोन को क्या कर सकते हैं, फ्लैश ही कर सकते हैं बाकी काम। लेकिन SP फ्लैश टूल के जरिए हम काफी ऐसे वर्क है जो कर सकते हैं। स्क्रीन अनलॉक कर सकते हैं, FRP अनलॉक कर सकते हैं, फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि SP फ्लैश टूल, MTK CPU वाले फोन को SP फ्लैश टूल से भी FRP अनलॉक कर सकते हैं। SP फ्लैश टूल से अनलॉक करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, कल भी हमने उस चीज के बारे में बात किया था। हमारे पास सेम मॉडल का फ्लैश फाइल या अनलॉक फाइल होना चाहिए, जो कि स्क्रीन अनलॉक में भी सेम प्रोसेस आता है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा चेंजिंग है, आपको लगेगा कि बहुत थोड़ा सा चेंजिंग है। तो यहाँ पे क्या है उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास में क्या होना चाहिए, अनलॉक फाइल या फ्लैश फाइल। फ्लैश फाइल, अनलॉक फाइल अगर हमारे पास में है तो हम उसको आसानी से अनलॉक, अगर नहीं है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे इंटरनेट से उसको डाउनलोड कर लेंगे, फ्लैश फाइल या अनलॉक फाइल और SP फ्लैश टूल। ठीक है, तो अगर हम इस सब को डाउनलोड करके उसके बाद में हमारा जो प्रोसेस होगा
यहाँ पे प्रोसेस है कि एसपी फ्लैश टूल जो हम डाउनलोड करते हैं उसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे और स्कैटर लोडिंग ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और फिर हम उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे जिस फोल्डर में हमारा फ्लैश फाइल या अनलॉक फाइल है और स्कैटर फाइल को हम वहां से उस फोल्डर के अंदर से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और जिस स्कैटर फाइल को सिलेक्ट किया है उसे नोटपैड में हम ओपन करेंगे, या तो हम डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, नहीं हो रहा है तो हम नोटपैड में ओपन करेंगे और वहां पे एडिट का ऑप्शन होगा। नोटपैड में एडिट पे हमें क्या मिलेगा, ऑप्शन, फिर फाइंड का। एडिट में जैसे ही जाएंगे तो वहां पे हमें मिलेगा फाइंड ऑप्शन, तो फाइंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और वहां पे हम कीबोर्ड से, चाहे वो कंप्यूटर का कीबोर्ड हो या लैपटॉप का कीबोर्ड हो, क्या टाइप करेंगे, FRP। हमें टाइप करना है सिर्फ FRP। जैसे कि कल के क्लास में हमने बात किया था कि हमें यूजर डेटा टाइप करना है, तो यहाँ पे हमें क्या टाइप करना है, FRP। तो जैसे ही हम FRP टाइप करेंगे और एंटर करेंगे और आगे देखने पे हमें सेम जैसा कल हुआ था उसी टाइप से लाइनर स्टार्ट एड्रेस और पार्टीशन साइज दोनों हमें देखने को मिलेगा। लाइनर स्टार्ट एड्रेस कुछ इस तरह से होगा 0x195 कुछ 0, मतलब हो सकता है कि थोड़ा सा चेंज हो, लेकिन 0x कॉमन भी हो सकता है। यहाँ पे 0x कॉमन है, 0x मिलेगा लेकिन बाकी ये अलग अलग हो सकता है। तो हमें क्या करना है, लेकिन हमें इस चीज को नोटिस करना है कि FRP सेक्शन से ही हमें लाइनर एड्रेस और पार्टीशन साइज लेना है। हो सकता है यूजर डेटा से ले रहे हैं, किसी और सेक्शन से ले रहे हैं तो हमारा फोन ब्रेक कर सकता है। तो हमें इस चीज को बहुत ही केयरफुली नोटिस करना है और वहां से क्या करना है, ये दोनों एड्रेस मिलेगा। फिर हमें एसपी फ्लैश टूल में फॉर्मेट ऑप्शन, एसपी फ्लैश टूल को ओपन करेंगे और वहां पे हमें देखने को मिलेगा फॉर्मेट का ऑप्शन। तो फॉर्मेट ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करके मैनुअल फॉर्मेट फ्लैश को हम सिलेक्ट करेंगे। वहां पे हमें देखने को मिलेगा मैनुअल फॉर्मेट फ्लैश, उसको हम सिलेक्ट करेंगे और रीजन में, रीजन वहां पे है तो वहां पे eMMC यूजर को सिलेक्ट करेंगे जो कि डिफॉल्ट होता है। अगर वहां पे चेंजेस दिख रहा है तो हम वहां पे eMMC यूजर को सिलेक्ट कर लेंगे और बेगिन एड्रेस में लाइनर स्टार्ट एड्रेस को सेम टाइप या कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये जो हमारा लाइनर स्टार्ट एड्रेस है इसको हम एसपी फ्लैश टूल में बेगिंग एड्रेस करके मिलेगा, वहां पे हम क्या करेंगे, या तो सेम टाइप कर लेंगे या कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, टाइप या कॉपी पेस्ट करेंगे और फॉर्मेट लेंथ, उसके नीचे हमें मिलेगा फॉर्मेट लेंथ। तो फॉर्मेट लेंथ में भी पार्टीशन साइज को सेम टाइप या कॉपी पेस्ट, मतलब ये पार्टीशन साइज जो हमारा है, पार्टीशन साइज उसको सेम उतारना है। ये तो हमने कहाँ पे कॉपी किया, ये तो ये जो हमने बैगिंग एड्रेस में कॉपी किया। ठीक है, लाइनर एड्रेस, लेकिन पार्टीशन साइज को हम कॉपी करेंगे कहाँ पे, पार्टीशन साइज को सेकंड में सेम टाइप या कॉपी कर लेंगे। पार्टीशन लेंथ में हम पार्टीशन साइज को लेंथ का ऑप्शन हमें मिलेगा फॉर्मेट लेंथ, वहां पे ऑप्शन क्या मिलेगा, फॉर्मेट लेंथ, जहाँ पे हमें क्या करना है, पार्टीशन साइज को सेम या तो टाइप करना है या तो कॉपी पेस्ट कर लेना है। ठीक है, और स्टार्ट, ये वहां पे हमें फिर एक ऑप्शन क्या मिलेगा, स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो स्टार्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, लेकिन स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले फिर से कल का क्लास का हम सवाल को थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं कि उससे पहले हम इस सारी चीज को एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा जो भी हमने टाइप किया है वो, क्योंकि हमारे पास में वही एक लास्ट ऑप्शन है। अगर हमने क्लिक करके फोन को प्रोसेस में डाल दिया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो वहां पे हमें चेक कर लेना है और चेक करने के बाद में स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और फोन को हम क्या करेंगे, फ्लैश मोड में पीसी से कनेक्ट करेंगे। फोन को फ्लैश मोड में पीसी से कैसे कनेक्ट करना है ये हमने आपको लगभग दूसरे क्लास के दौरान हमने जानकारी दी थी। अलग अलग प्रोसेस है, तो उसको कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करेंगे तो प्रोसेस क्या है, हमारा स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही सेकंड में हमें क्या मिलेगा, क्योंकि अनलॉक करने में फ्लैशिंग में टाइम लगता है, लेकिन अनलॉक करने में हमें कुछ ही सेकंड में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और जब कंप्लीट का मैसेज मिल जाए तो फोन को हम क्या करेंगे, यूएसबी से रिमूव करेंगे और रिमूव करके फोन को पावर ऑन करके चेक करेंगे तो फोन का FRP हमारा जो है सो अनलॉक डन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरह का फिर से हमें उसको सेटअप करना है। तो इस तरह से हम इसके FRP को हम 4 प्रोसेस से अनलॉक कर सकते हैं। इसमें हमने 3 अलग अलग प्रोसेस के बारे में जानकारी दिया। चौथा जो प्रोसेस है, जब हमारा बॉक्स और डोंगल के ऊपर क्लासेज स्टार्ट होगा तो उसमें हम बॉक्स और डोंगल पे कैसे अनलॉक करना है उसके बारे में हम आपको इसके बारे में
जानकारी देंगे। तो यही जो था ये कंप्लीट FRP अनलॉक का, खास करके मीडियाटेक प्रोसेसर या मीडियाटेक CPU के ऊपर आज का हमारा क्लास। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम MTK CPU के फोन्स को FRP अनलॉक कर सकते हैं। इसमें हमने आपको अनेकों प्रोसेस के बारे में जानकारी दी, जिसमें कि ऑलमोस्ट 4 टाइप प्रोसेस है, और उसके अलावा मैंने आपको इस वीडियो के दौरान लगभग 3 प्रोसेस के बारे में जानकारी दी। और ये जो हमारा जो चौथा प्रोसेस है दोस्तों, जो कि बॉक्स और डोंगल के ऊपर है, वो भी आपको बहुत ही जल्द इस चैनल के थ्रू देखने को मिलेगा, जो कि जब हमारा बॉक्स और डोंगल से रिलेटेड क्लासेज स्टार्ट होगा, उस क्लासेज के दौरान हम आपको के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे कि फोन्स का फ्लैशिंग हम कैसे बॉक्स डोंगल से कर सकते हैं, फोन का स्क्रीन अनलॉक कैसे कर सकते हैं, और फोन का FRP अनलॉक कैसे कर सकते हैं, और बाकी की जानकारी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों का सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई अगर प्रतिक्रिया हो तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय दोस्तों।